नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और स्ट्रेटजी लेके आया हूँ बुलिश मार्केट के लिए। और ये स्ट्रेटजी धमाकेदार स्ट्रेटजी होने वाली है। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस होगा, बट स्टिल मार्केट आपके कंट्रोल में रहेगा। मतलब किधर भी जाने दो मार्केट, आप उस पोजीशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब विन विन सिचुएशन है ऑलवेज, अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग अप्लाई करें, थोड़ी सी पोजीशंस को चेंज करें। ये स्ट्रेटजी जो है ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है अगर आप देखें तो। बट इसमें जो पोजीशंस बना रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं। मतलब क्या है, एक हम इक्विटी में बनाएंगे, फिर कुछ ऑप्शंस में बनाएंगे। तो अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू दैट आई हैव क्रिएटेड डेली एनालिसिस फाइल एंड इट्स लिंक इज गिवन बिलो. So what will happen, I don't have to analyze the market at the day end, and you don't have to wait for my video. You can directly go to that link and you can also analyze the market. I have already discussed several times that how to analyze the market based on the charts, open interest, FIS and DIS more. सो आपको यह ईजी हो जाएगा। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके ऑलरेडी मैं व्यू दे दिया हूँ, फिर भी आपके तसल्ली के लिए वो है। और वहाँ जो डेटा ले रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, एनएससी भाव कॉपी से ले रहा हूँ। और भाव कॉपी का जो डेटा है और ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो थोड़ा सा मिसमैच होता है। देयर विल नॉट बी अ ह्यूज डिफरेंस, बट स्टिल देयर विल बी सम डिफरेंस इन बिटवीन दैट डेटा, सो दैट यू कैन इग्नोर इट, बिकॉज वो जो डेटा आता है भाव कॉपी का वो ज़्यादा ही करेक्ट होता है। ओके, तो वहीं से डेटा लेके बता रहा हूँ वहाँ पर। So don't worry about that, and you will be getting a quick view and you don't have to invest much of the time by watching this video. I'll also get the more time because उससे क्या होगा, मुझे जो वीडियो बनाने का टाइम था, एडिटिंग का टाइम था, एक्सपोर्ट का टाइम था, फिर अपलोड करने का बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। वो सारा टाइम में क्या है, स्ट्रेटजीज और अदर पैरामीटर्स जो है मार्केट के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो आपके साथ शेयर करने का टाइम मिल जाएगा। तो उससे हम ज़्यादा ग्रो पर कर पाएंगे। और आपको क्या है, कभी भी उस चीज़ का एक्सेस रहेगा तो आपको पूरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं रहेगा। यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक। और वो लिंक क्या रहता है, 5 मिनट में अपडेट होता रहता है। तो हो सकता है कभी आपको हैश एन करके नेट नॉट एप्लीकेबल करके कुछ एरर्स मिले, बट डोंट वरी अबाउट दैट. इन 5 minutes it will be resolved and you will be back to the file. Okay, now let's discuss what this strategy is. अगर मैं बोलूँगा ये स्ट्रेटजी, तो ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बट इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक अंडरलाइंग एसेट प्राइस में भी पोजीशंस बना रहे हैं। वहाँ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इस स्ट्रेटजी का नाम कॉलर है। और हम इसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू सी द कॉलर स्ट्रेटजी, देन कॉलर स्ट्रेटजी क्या होता है, जब हमारा व्यू हो मार्केट का कि ऊपर जाने वाला है, बुलिश है, तब हम इसमें कॉलर स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। बुलिश कैसे होता है और इसको कौन कौन से स्टॉक्स या इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स में आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको अंडरलाइंग एसेट प्राइस में भी कुछ पोजीशंस बनानी पड़ेगी। और इंडेक्स जो रहता है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी हो गया, उसको तो आप पोजीशन वैल्यू नहीं ले सकते ना डिलीवरी में, तो वो तो आप नहीं बना पाएंगे, तो आपको स्टॉक्स में ही बनानी पड़ेगी। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस है, बट अदरवाइज इट इज़ फाइन एंड इट वर्क्स ग्रेट एक्चुअली। इफ यू सी हियर, देन हियर वी आर गेनिंग लिमिटेड रिवॉर्ड्स एंड लिमिटेड रिस्क इज इन्वॉल्व। उसमें क्या रहता है, हम क्या करते हैं, 3 पोजीशंस क्रिएट होगी। एक जो होगी वो इक्विटी में होगी, दूसरी पोजीशन जो क्रिएट होगी वो होगी कॉल में, और एक होगी पुट में। अभी इक्विटी में तो हम बाई कर सकते, सेल नहीं कर सकते क्योंकि हम पोजीशन बनाने वाले हैं जहाँ पर हम रखेंगे उसको डिलीवरी के लिए। ओके, तो वो हो गया। अभी कॉल में क्या करेंगे, हम आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर देंगे। मतलब हमको लगता है जहाँ तक स्टॉक नहीं पहुँच पाएगा अभी, जो जब भी एक्सपायरी है उससे पहले। और पुट ऑप्शन को एक बाय करके रख लेंगे। वो एट द मनी भी हो सकता है, आउट ऑफ द मनी होता है, दैट इज़ योर चॉइस। हियर आई विल बी टेकिंग एट द मनी। अभी इसको क्या करेंगे, कॉलर्स कौन यूज़ करता है, जनरली क्या करता है, जो FIS DIS रहते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा रहता है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो सुरक्षित रहे। मतलब क्या है, हमको किधर भी मूव होने दो, हमको प्रॉफिट होता रहे। आप देख रहे होंगे कि लास्ट 3 to 4 मंथ से FIS कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। अगर वो बाय कर रहे हैं तो सेल कब करेंगे, वो प्रॉफिट कब कमाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको कमाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो जब सेल करेंगे तभी प्रॉफिट कमाएंगे, अभी भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे कमा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने FD करके रखी है। आप बोलेंगे बैंक में FD की है, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने स्टॉक में FD की है। ये जनरली FD जैसा एक कुछ स्ट्रेटजी है। FD में क्या करते हैं, आप पैसा बैंक में रख देते, फिर आप इंटरेस्ट कमाते हैं। यहाँ पर उस FD का जो आप पैसा बैंक में रखते हैं उसकी जगह इन्होंने क्या किया है, स्टॉक खरीद लिए हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का, उसके 200 क्वांटिटी उन्होंने खरीद ली। एक एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खरीदते, वो बात अलग है। यहाँ की एक बात बता रहा हूँ, 200 क्वांटिटी आपने खरीद ली। अभी ये तो आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जैसा हो गया। अब ये तो उधर पड़ा रहेगा, मतलब स्टॉक नीचे जाता है आपको लॉस देगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देगा। सेम रहा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी इन तीनों सिनेरियो में अपन कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर ऊपर भी गया कोई स्टॉक तो लिमिटेशंस तो होगी ना। लिमिटेशन कैसे, स्टॉक मार्केट की एक वीकनेस है, उस वीकनेस को हम यहाँ एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। वीकनेस क्या है स्टॉक मार्केट की, अगर कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो उनको एक चीज़ पता है कि मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं ना, उन सब का व्यू एक जैसा तो नहीं होता। मतलब कुछ सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, कुछ सोचते हैं नीचे जाएगा।
वो परसेंटेज वाइज डिफर करता है, बट 100% जो जनता है वो ऐसा नहीं सोचती कि एक ही तरफ जाएगा। अगर एक ही तरफ का मूव कर लेना तो जो हमारा लीनियर ग्राफ बनेगा या फिर एकदम से ऊपर जाएगा ग्राफ, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये उसकी वीकनेस होगी। तो कैसे आपने देखा होगा कैसे मार्केट बढ़ता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, ऐसे ही मार्केट बढ़ता है और घटता भी ऐसे ही है। तो ये उसकी क्या वीकनेस है कि मतलब एकदम से लीनियर मूव नहीं कर सकता। अगर लीनियर मूव नहीं कर सकता तो रिट्रेसमेंट लेगा वो, मे बी 1 वीक में या 2 वीक में लेगा, बट रिट्रेसमेंट तो लेगा। रिट्रेसमेंट का रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी लाइक स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, कुछ बैड न्यूज़ आ गई हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, लेट इट बी एनी रीज़न, तो उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे। वेल इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। एक्सप्लॉइट करने के कैसे बोल रहा हूँ, जैसे मार्केट ऊपर गया तो उसकी एक लिमिटेशंस रहती है। ऐसा नहीं कि हम एकदम से मार्केट बिल्कुल ऊपर ही ऊपर 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट 3000 4000 5000 जा ही रहा है, ऐसा नहीं होता ना। कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में एक पॉइंट्स बढ़ेगा, उसके बाद वहीं रुक जाएगा एक्सपायरी तक, ठीक है। तो उस पोजीशंस के आउट ऑफ द मनी आपको पता चल जाता है कि यार इतना बढ़ सकता है मैक्सिमम, तो इसके बाद का आउट ऑफ द मनी सेल कर देते हैं। आप ओपन इंटरेस्ट से भी पता लगा सकते हैं जनरली, वहाँ का आप सेल कर देते तो क्या होगा, एक्सपायरी तक वहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो आपको कॉल ऑप्शन से क्या आ गया, एफडी से जो इंटरेस्ट आता है वो कॉल ऑप्शन से आ गया। और अगर मार्केट वहीं रहा तो भी आपको आने का ही है, और अगर बढ़ा तो आपको इक्विटी से भी पैसा आ रहा है। तो यहाँ तो क्या आपका पैसा भी बढ़ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। अभी एक ही प्रॉब्लम है, अगर मार्केट नीचे गया तो क्या होगा, आपको कॉल ऑप्शन से थोड़ा बहुत पैसा तो मिल रहा है, बट यह क्या कंपनसेट कर पाएगा जो आपके इक्विटी के शेयर है उनको, क्योंकि 200 क्वांटिटी आपने खरीद के रखी है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या है, हम एक थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी कैसा है, कोई भी स्टॉक डाउन में मूव क्यों करता है। अगर आप देखेंगे तो या तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, फंडामेंटल्स रॉन्ग है, या कुछ न्यूज़ आ गई बैड न्यूज़, रिजल्ट्स गड़बड़ आए, या उनका कोई डायरेक्टर चेंज हुआ, कुछ भी ऐसी न्यूज़ होने दो जो उसको नीचे गिरा सकती। अगर वैसी न्यूज़ आई तो आपको उसको देखना पड़ेगा। न्यूज़ है जब भी वो नीचे जा रहा है कि वह प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, उस टाइम पे आपको क्या है, पुट बाय कर लेना है। ये स्ट्रेटजी से डिफरेंट है, बट ये मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत सारा पैसे है ना, तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए, आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो जब वो नीचे जाएगा तो आपको पुट प्रॉफिट देगा, कॉल भी प्रॉफिट देगा, तो आपका इक्विटी का जो लॉस हो रहा है वो तो कंपनसेट हो जाएगा। अदरवाइज तो जा ही रहा है, आपका इक्विटी का प्रॉफिट मिल रहा है, आपको एफडी से वो इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इस स्ट्रेटजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से, तो ताकि आप मार्केट को कैसे मार्केट को हैंडल कर सकते। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स अगर मॉडिफिकेशन नहीं करते तो ये कॉलर स्ट्रेटजी बन जाता है। कॉलर स्ट्रेटजी अभी क्या है, उसको करंट मार्केट के लिए भी एग्जांपल के लिए हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके, प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, क्या ग्राफ बनेगा, वो सब पिक्चर मिल सके। पहले हम चलते हैं और देखते हैं उसका आउटलुक कैसा रहेगा, कहाँ पर पोजीशंस बनानी है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहेगा। तो आप देखेंगे ना, तो ये क्या कॉलर, इसमें कॉलर स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। उसको क्या करते हैं, हैजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं लोग, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं वो। जैसे अभी आप देख रहे हैं एफआईएस बाय कर रहे हैं, तो उनको हैजिंग भी करना पड़ेगी ना, कहीं से तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अदरवाइज वो अपने जो भी उसमें कंपनी में इन्वेस्टर्स है उसको क्या देगा, तो जो हैजिंग कर रहे हैं वो कोई कंपनी रहेगी, अभी उसको भी वहाँ बंदे को सैलरी चाहिए, वो कौन देगा अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो ऐसे वो प्रॉफिट कमाते हैं। वेल जनरली ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा, तो आप देखेंगे प्राइस ऑफ द फीचर्स, मतलब अंडरलाइंग एसेट प्राइस, और उसमें से क्या है माइनस कर देना है कॉल और पुट का जो प्रीमियम है उसको जोड़ के। रिस्क क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, रिवॉर्ड्स भी लिमिटेड रहता है। अभी हम क्या करते हैं, करंट मार्केट का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही ले रहा हूँ मैं, 5447 पर ट्रेड कर रहा है ये। लॉट साइज इसका 200 होता है ऑप्शंस के लिए, और कॉल ऑप्शंस में क्या किया हमने, 5600 जो आउट ऑफ द मनी उसको सेल कर दिया। हमको लगता है 5600 तक इस एक्सपायरी तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका प्राइस हमको क्या रहा, 112.1 का मिला, मतलब एलटीपी बोल लो या प्रीमियम बोल लो। अभी पुट ऑप्शंस क्या किया हमने, आउट ऑफ द मनी वो भी लिया, एट द मनी लिया मैं यहाँ पर 5500, उसको भी हम क्या किया, बाय कर लिए। अभी 185 रुपये में पे किया हूँ, जो पे करता हूँ उसको मैं नेगेटिव लिखता हूँ, जो मुझे अकाउंट में आते हैं उसको मैं पॉजिटिव लिखता हूँ। मतलब 112 को पॉजिटिव लिखा हूँ, पे किया हूँ उसको, 185 को नेगेटिव लिखा हूँ। अभी नेट प्रीमियम पे किया हूँ, रिसीव किया हूँ, ये कैसे पता चलेगा। वेल आप इन दोनों को जोड़ दीजिए विद साइन, मैं बोल रहा हूँ साइन लगा दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 112 माइनस 185, तो आपको ये तो पता चल गया कि माइनस वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो माइनस में रिजल्ट आने वाला कितना आएगा माइनस में, -72.9। वेल इतना प्रीमियम पे किए क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो इतना प्रीमियम पे किए। अभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ मिलेगा, मतलब ये कैलकुलेट करना जरूरी है ना। अगर आप कुछ भी पोजीशंस बना रहे हैं, आप चाहे डिलीवरी में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो डिलीवरी में क्या आप सोचते हैं कि इतना साल में स्टॉक इतना मूव कर जाएगा, आपका कुछ एक्सपेक्टेशंस तो रहता है ना। तो एक ये भी रहता है, अगर नेगेटिव मूव किया तो आप क्या सोचते हैं, यार लॉस हो जाएगा, फिर तो नहीं मूव किया, कुछ कंपनी डूब गई तो। पर उस केस में क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप उसको हैजिंग कर रहे हैं ना इन पोजीशंस के साथ, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपायरी तक अगर नीचे भी गया तो इतना पॉइंट नीचे गया तो मुझे जीरो लॉस में रहेगा। तो यही यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया है हमने, क्या किया है, जो ये टोटल हमारा स्ट्राइक प्राइस था ना, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 5447 तो हमारा अंडरलाइंग स्ट्रॉक प्राइस है। अभी इसको माइनस कर दिया, इन दोनों को मैं जोड़ दिया हूँ, कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम को विद साइन, तो मुझे कितना -72.9 मिल गया है। ठीक है, अभी इसको जोड़ेंगे तो
520 आ जाएगा इस इक्वेशन से। तो ये अपने को ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, मतलब यहाँ तक भी गया ना, अगर इस एक्सपायरी को प्रॉफिट नो लॉस रहेगा इससे यहाँ तक। ओके, तो ये अपने को एक सहूलियत मिल जाती है कि भाई अपने को कहाँ तक नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, ये अपने को पहले ही पता चल जाता है। अभी अगर थोड़ा डीप में चलते हैं और एक करंट मार्केट एग्जांपल में पे ऑफ शेड्यूल देख लेते हैं, मतलब कहाँ पर अगर स्टॉक एंड हुआ तो कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फंडा है, मैं आपको ऑलरेडी हर बार बताता हूँ, इस बार भी बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इक्विटी में पोजीशंस बना रहे हैं, तो इक्विटी वाले को भी हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन पहले देख लेते हैं अपने पोजीशंस कहाँ बनाई, और पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में अपने 2 पोजीशंस बनाई, कॉल में अपने क्या किया, सेल किया, पुट में अपन ने बाई किया, वही देखते हैं। एक बनाई है 5500 पे यहाँ पर, और एक 5600 पे बनाई है, करेक्ट। 2 पोजीशन में 5600 पे क्या किया मैंने, कॉल को सेल किया। जो सेल किया उसमें पॉजिटिव लिखता क्योंकि वो अमाउंट मेरे अकाउंट में है। जो पे किया हूँ 185 उसको मैं नेगेटिव में लिखता हूँ। उन दोनों को बोल्ड कर दिया हूँ और अंडरलाइन कर दिया हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अभी क्या होता है, मार्केट किधर जाएगा तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। सबसे पहले कॉल की बात कर लेते हैं। जो कॉल में सेल किया हूँ उससे क्या होता है, अगर मार्केट नीचे गया तो क्या होगा, नीचे गया तो मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ बंद हुआ ना 5550 पे भी, तो मेरे 112.1 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ भी एंड हुआ 12,500 पे तो भी मुझे यहाँ इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मतलब इतना पॉइंट प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, 5600 से नीचे जाता है तो ये पॉइंट तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अभी क्या करता हूँ, मार्केट ऊपर गया तो क्या होगा, आप खुद भी जानते हैं। अगर आप आउट ऑफ द मनी में कॉल आप सेल किए हैं और मार्केट इन द मनी कर देता है उसको, मतलब ऊपर चला जाता है। अगर आउट ऑफ द मनी में सेल किए हैं और इन द मनी हुआ तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा जो कॉल ऑप्शन सेल किए उनको लॉस होना चालू हो जाएगा। अभी कितना कितना लॉस होगा वो देख लेते हैं। जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है उतना ऐड करते जाइए यहाँ पर। मतलब इसमें से क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है। यानी लॉस हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करना है। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करिए, 112 में से 62.1 50 में सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर 50 सब्सट्रैक्ट किया, तो ऐसे ऐसे लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। और ये अपना पे ऑफ आ गया। शॉर्ट कॉल से कितना पे ऑफ मिल रहा है। अभी ऑप्शंस को अपने लॉन्ग किया है ना, उससे कितना पे ऑफ मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। अपने पोजीशंस कहाँ बनाई है, हमने पोजीशंस बनाई 5500 पे और 185 पॉइंट्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, तो वो प्रीमियम था, वो हमने पे किया है। अभी दो सिनेरियो, मतलब यहाँ पर रह सकता है मार्केट, नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। अगर नीचे गया तो क्या होगा, पुट ऑप्शन अगर आपने बाई किया है और मार्केट नीचे जाता है या फिर जो भी स्टॉक है वो नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। अभी प्रॉफिट कितना होगा ये बात आ गई, कितना प्रॉफिट होगा, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है ना वो यहाँ पर आप ऐड करते जाइए और ये आपका प्रॉफिट चालू हो जाता है। अगर आपको नीचे गया मार्केट ना, नीचे बोले तो 5500 से ऊपर, 5550, 5650, 5750 और यहाँ पर गया तो क्या होगा, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सब आउट ऑफ द मनी हो जाएगा पुट ऑप्शंस में। तो आपको वो सब आपको देना पड़ेगा मार्केट को। तो ये अपने माइनस में लिखा है इसलिए। अभी अपन अल्ट्राटेक का जो ऑप्शन से जो प्रीमियम आ रहा है ना वो कैलकुलेट कर लेते। ऑप्शन से बोले तो ये इतना इतना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए बस, तो इतना अपना आ रहा है। अभी हमको क्या है, ये तो ऑप्शन से आ रहा है, तो ऑप्शन से आप देखेंगे यार ये तो उल्टा ही हो गया, मतलब ऊपर गया तो और अपना लॉस हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने क्या किया था, अंडरलाइंग एसेट प्राइस को भी बाय करके रखा था। अभी ये नेट पे ऑफ क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमने अभी बाई किया था ना 5447 पे, ये क्या हुआ, हमने बाई किया अंडरलाइंग एसेट प्राइस को। तो अभी इससे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो देख लेते हैं। अगर मार्केट 5250 पे बुक चला गया तो क्या होगा, 5250 पे चला गया, नीचे चला गया मार्केट, तो इक्विटी में अगर नीचे गया मार्केट तो लॉस होगा। अभी लॉस कितना होगा इसको देख लेते हैं, 5250 माइनस 5447। अभी ये देख लेते हैं कि हमको इससे प्रॉफिट ऑप्शन से कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 177। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 177.1, तो हमको टोटल कितना हो गया, -20 पॉइंट्स का लॉस हुआ खाली। ऐसे ही ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और आप देखेंगे ना तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब खाली 20 पॉइंट्स का अपने को लॉस है और 80 पॉइंट्स का गेन है। इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी आई कैन से। ठीक है, अगर आपको बहुत सारा कैपिटल है तो। अभी इसका पे ऑफ ग्राफ भी देख लेते हैं। हम क्या करें, इंडिविजुअल पे ऑफ ग्राफ देखेंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए। मैं एक्स एक्सिस पे एज यूजुअल स्ट्राइक प्राइस लिया हूँ, वाई एक्सिस पे जो हमको नेट पे ऑफ हो रहा है वो लिया हूँ। एक एक जो पे ऑफ है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में नेट पे ऑफ भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अपने को एक एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए। पहले क्या करते हैं, हमको शॉर्ट कॉल ऑप्शंस किया है उससे कितना पे ऑफ होगा। अब शॉर्ट किया है तो आपको ये पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस होगा कॉल वाले को, जिसने भी कॉल शॉर्ट किया है। तो डेफिनेटली ऐसा ही ग्राफ बनना चाहिए। ये देखिए, ये ग्राफ बोल रहा है कि ऊपर गया मार्केट तो लॉस होना चालू हो जाएगा, नीचे गया तो उतना प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि लॉन्ग पुट में किसको फायदा होता है, किसका नुकसान होता है। अगर ये आप पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, इसी में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पे ऑफ ग्राफ में कैसा दिखेगा, अगर मार्केट नीचे गया, जिसने भी पुट बाई किया उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये जो लाइन है ना, इधर ऊपर आनी चाहिए, इधर फिर नीचे आनी चाहिए। ठीक है, और नीचे गया तो क्या होगा, एक
लिमिटेड लॉस मिलेगा। तो ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो देखते हैं, ये देखिए ऐसी लाइन ड्रॉ हुई। अभी हम क्या करते हैं, अल्ट्राटेक में क्या है, हमने एक अंडरलाइंग एसेट प्राइस में एक पोजीशन बनाई है, एक बनाई है ऑप्शन में पोजीशन। ऑप्शन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस नेट कितना हो रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो अगर प्रॉफिट का और लॉस का आप देखेंगे ना ऑप्शन में, तो देखिए ये जो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस की हो गई है लाइन, जो अपने को ऑप्शन में हो रहा है। अभी नेट बोले तो कितना दोनों मिला के हो रहा है वो देखते हैं। तो ये देखिए ये लाइन हो गई। यहाँ पर क्या है 20 पॉइंट्स का खाली लॉस हो रहा है और 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। अगर आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से आप बहुत अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। ये तो हो गई मेरी स्ट्रेटजी की बात। इसके अलावा क्या है, मैं डेली एनालिसिस करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करता हूँ। तो वो सारा एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ ट्रेड्स लेता हूँ, इन स्ट्रेटजीज को भी यूज़ करता हूँ। तो मैं अपने वो भी जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। अगर आपको देखना है कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है। उससे आपको ये होगा कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, मैं कहाँ पर पोजीशंस बन रहा हूँ, कितना प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा हूँ, या मेरा नया आने वाले वीडियो के बारे में भी अपडेटेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।